रीड एंड लर्न विथ रंजीत कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग समास जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आज उसी के प्रैक्टिस श्रृंखला को देखेंगे या प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए आप अगर इस चैनल में नए हो तो कृपया कर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही समास को पढ़िए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से या कहें आपको इतने अच्छे तरीके से समझाया हूँ समास को कि आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाके समास को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समास की प्रैक्टिस श्रृंखला जो हम लोग लेके आए हैं उसे स्टार्ट करते हैं और लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न आज का है। पहला प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास है? आपको बताना है निशाचर में कौन सा समास है। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा है द्विगु, तीसरा है बहुब्री और चौथा यहाँ पर कर्मधारय। तो निशाचर, रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर कहते हैं और जो ऐसा करते हैं वह क्या कहलाते हैं? राक्षस कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पर कोई भी वाक्य प्रधान नहीं है, किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं। जब भी ऐसी कोई बात होती है तो वो हमारा कौन सा समास होता है? बहुब्री समास होता है, जो तीसरे की ओर संकेत करता है। अव्ययी भाव समास कौन सा होता है? जिसमें पहला पद कैसा होता है? अव्यय होता है। द्विगु समास किसमें कैसा होता है? जिसमें प्रथम पद कैसा होता है? संख्यावाची होता है। कैसा? संख्यावाची होता है। कर्मधारय समास जिसमें विशेषण और विशेष दोनों हो, उपमेय और उपमान का वो बोध कराते हो, वो कर्मधारय होते हैं। दूसरा यहां पर देखिए, दूसरा है क्वेश्चन है हमारा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? यह क्या है? समास की परिभाषा है। अर्थात हमारा पहले का क्या उत्तर हो जाएगा? ए हो जाएगा। समास हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सभी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो यहां पर देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विस्तार, विग्रह, संक्षेप या विक्षेप। दो या दो से अधिक मिलकर शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द मिल जाते हैं तब एक शब्द का निर्माण करते हैं। मतलब कि दो चीजें आपस में कैसी हो गई? एक हो गई, अर्थात संक्षेप हो गया। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृग के समान नयन, मृग के समान नयन, जब भी समान आया तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। यहां पर आपको कर्मधारय लगाना है, बहुब्री नहीं लगाना है। अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है? हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द जो है वो अव्ययी भाव का समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव की समास की जो परिभाषा है, या कहें वो जो परिभाषा ही कह सकते हैं अपन, क्या है कि ऐसा शब्द जिसमें क्या होना चाहिए? पूर्व पद कैसा होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, देवासुर, देव और असुर बनता है, ये तो द्वंद्व समास हो गया। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, ये क्या हो गया? अपना द्विगु समास हो गया। कुमारी, ये भी हमारा कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो जाएगा। यथाइष्ट, यथाइष्ट कौन सा समास है? हमारा अव्ययी भाव समास है, अर्थात पांचवे का हमारा चौथा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा छठवां प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नीलाकंठ किसका होता है? नीलकंठ का, अर्थात नीलकंठ कौन सा हो गया? हो जाएगा हमारा समास कर्मधारय समास हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, पुरुषोत्तम, 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 पुरुषोत्तम हमारा कौन सा समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष। पुरुषों में उत्तम, आपने क्या विच्छेद किया? इसका विग्रह किया, पुरुषों में उत्तम। तो आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, इस प्रकार से आपने पढ़ा है ना। तो यहां पर पुरुषों में संबंध का के की अपादान से अलग, ऐसा आपने पढ़ा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? पुरुषोत्तम पूछा है आपसे, तो सबसे पहले आप लोग कारक परिचय अवश्य पढ़ लीजिएगा। आप कारक परिचय पढ़ लेंगे तो आपको निश्चित तरीके से जो भी समास आपसे पूछा जाएगा वह समास आपको आसानी से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कारक का ज्ञान होने पर ही आप तत्पुरुष समास को बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या पूछा है उसने? पुरुषो उत्तम पूछा है। तो आप बताइए, जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपके लिए? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, अर्थात अधिकरण हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आठवां प्रश्न है, सुपुरुष,
सुपुरुष में कौन सा समास है? तो सुपुरुष में कौन सा समास होता है? सुपुरुष में हमेशा कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। का पुरुष जैसे आता है तो का पुरुष में कौन सा होता है? कायर पुरुष, तो ये भी क्या है? कर्मधारय समास है। ठीक है, 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न है आप लोगों के लिए, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तब वह क्या कहलाते हैं? कोई भी पद प्रधान नहीं होता और वो किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तब वह समास बहुब्रीहि समास कहलाता है। तो 9वें का तीसरा हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 10वां प्रश्न है हमारा, कौन सा अवयवी भाव समास का उदाहरण है? अवयवी भाव समास का उदाहरण यहां पर क्या हो जाएगा? टकाटक जो है अवयवी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद के विशेषण और विशेष से संबंध हो। जब भी आपको विशेषण और विशेष आए, आप डायरेक्ट क्या लगा देंगे? कर्मधारय समास लगा देंगे। नच तत्पुरुष होता है। नच मतलब नहीं, जहां नकारात्मक थॉट निकलती हो, विचार निकलते हो, वहां नज तत्पुरुष होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस समाज में का के की लुप्त हो जाता है? तो संबंध का के की, अर्थात संबंध जहां पर हो वहां पर का के की लुप्त हो जाता है संबंध तत्पुरुष में। तो 12वें का हमारा तीसरा उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। आगे हमारा प्रश्न है 13वां प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? हमें बताना है पंचवटी में कौन सा समास है। मतलब कि 5 वटों का समूह। कितने वटों का समूह? 5 वटों का समूह। तो पंचवटी में अब आपको दिक्कत आएगी, आप द्विगु लगाएं, द्वंद्व लगाएं, बहुब्रीहि लगाएं, कर्मधारय लगाएं। आपको लग रहा होगा 5 वटों का समूह द्विगु ही होना चाहिए, पर आप बताइए 5 वटों का समूह में आप किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, बहुब्रीहि। लेकिन जब भी आपको ऐसा आए तो आप निश्चिंत रूप से कौन सा समास लगाएंगे? द्विगु समास लगाएंगे पंचवटी में। लेकिन याद रखिए, आपको कभी कभी पंचवटी में आपको बहुब्रीहि समास लगा मिले तो आपको बहुब्रीहि समास पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको क्या लगाना है पंचवटी में? हमेशा आपको पंचवटी में लगाना है द्विगु समास, क्योंकि 5 वटों का समूह बोलते हैं अपन लोग, इसके लिए पंचवटी हमारा द्विगु समास हो जाएगा। आगे देखिए, आगे अगला प्रश्न है हमारा 14वें नंबर का प्रश्न है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर। तो देवासुर का हम लोग विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है? देव धन असुर। क्या हो जाता है? देव धन असुर। तो देव और असुर दोनों से मिलकर देवासुर बनता है, अर्थात हमारा कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह या और लिखा आता है, या लिखा रहता है, या अथवा लिखा रहता है। तो देवासुर, देवर, असुर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। 15वां प्रश्न है हमारा 15वें नंबर का, कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो अधिकरण तत्पुरुष पे आता है। तो अधिकरण के लिए आपको पहले पता रहना चाहिए क्या होता है अधिकरण। तो अधिकरण हम कारक परिचय से देखते हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, इस प्रकार से जो आपने याद किया है ना, तो वो याद कर लेना है आपको। यहाँ पर अधिकरण पूछा है तो अधिकरण में आप याद रखिए क्या क्या आता है? मैं और पर आता है। क्या आता है? मैं और पर। तो हम यहाँ पर विग्रह करके देखते हैं। गौशाला, गौ के लिए शाला। राजपुत्र, राजा का पुत्र। पराधीन, पराधीन आप बताइए मुझे जल्दी से क्या हो जाएगा? और अंतिम है आप बीती, आप पर बीती, अर्थात हमारा 15वां का चौथा सही हो जाएगा आप बीती। आप पराधीन का मुझे कमेंट करके बताइए विग्रह क्या होगा। ठीक है, अगले पे चलते हम लोग। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? आपको बताना है युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो युधिष्ठिर में कौन सा समास होता है? युधिष्ठिर में होता है हमारा बहुब्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा बी नंबर का हो जाएगा, दूसरे नंबर का हो जाएगा 16वें का उत्तर बहुब्रीहि समास। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है हमारा,
चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज में कौन सा समास है? आपको बताना है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज में कौन सा समास होता है? चार भुजाओं का समूह कह सकते हैं आप। तो चार भुजाओं का समूह कहेंगे तो द्विगु समास हो जाएगा। लेकिन चार हैं भुजाएं जिसकी, जब हम बात करें चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात किसकी बात कर रहा है? विष्णु जी की। तो तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा 17वें नंबर का बहुब्री समास, मतलब कि बहुब्री समास का उदाहरण है कौन? चतुर्भुज। ठीक है, आगे चलते हम लोग 18वें प्रश्न पे। 18वां प्रश्न है हमारा, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में यहां देखिए आपको योजक चिन्ह दिख रहा है। तो जब भी योजक चिन्ह दिखे तो डायरेक्ट हमें कौन सा समास लगा देना है? द्वंद्व समास लगा देना है। अर्थात 18वां का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। जो पाप और पुण्य है उसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। 19वां प्रश्न है हमारा। 19वां प्रश्न क्या है? कौन सा शब्द बहुब्री समास का सही उदाहरण है? हमें बताना इनमें से बहुब्री समास का कौन सा उदाहरण है सही। पूरनसी, त्रिभुवन, पंचानन या निसी दिन। पंचानन, पांच हैं आनन जिसके, अर्थात पंचानन। आपको पता है पंचानन क्या हो जाएगा आपका? बहुब्री समास का सही हो जाएगा उत्तर। अर्थात 19वां का आपका तीसरा क्या है? सही है, पंचानन। अगला प्रश्न लेते हैं और ये हमारी प्रैक्टिस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा। आज हम लोग 20 ही प्रश्न लेके आए हैं आप लोगों के लिए। आप इसे बहुत अच्छे तरीके से देखें और चैनल में नए हो तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। तो यहाँ पर देखिए आपको बोला है 20वां प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द संप्रदान तत्पुरुष का समास का सही उदाहरण है? संप्रदान तत्पुरुष का हमें यहाँ पर सही एग्जाम्पल बताना है। तो कौन सा हो जाएगा आपका संप्रदान तत्पुरुष के लिए? संप्रदान तत्पुरुष होता क्या है आप पहले यह समझ ले। संप्रदान तत्पुरुष में जो चतुर्थ तत्पुरुष जिसको कहते हैं हम लोग, के लिए का लोप हो जाता है, वह हमारा क्या होता है? संप्रदान तत्पुरुष होता है। तो यहां पर हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, अर्थात हथकड़ी हमारा कौन सा समास है? हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास है, जिसे हम चतुर्थी तत्पुरुष भी कहते हैं। इस प्रकार से आज हमने 20 प्रश्नों को देखा है समास के। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अगले वीडियो में संधि को समझेंगे और संधि से संबंधित जो भी प्रैक्टिस श्रृंखला है या जो भी आपको मन में डाउट होंगे या जो भी होगा आप कमेंट करना। मैं अवश्य संधि में उन्हीं को कवर करूंगा जिससे कि आपको संधि बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो आप अगर चैनल में नए हो तो कृपया कर पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी अवश्य कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।